अच्छा, हमने 1-1 देख लिया है, ये वाला अभी डिटेल में हमने देखा था। अब जरा ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस का बेसिक मतलब ये है कि आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। एफ एक रूल है या एक रिलेशन है जो एक्स के एलिमेंट को वाई के एलिमेंट में ले जाता है, और 1-1 का मतलब हर एक एक्स के लिए एक वाई मिलता रहे, हर एक एक्स के लिए एक वाई मिलता रहे। 2 एक्स के लिए एक वाई ना मिले या 3 एक्स के लिए एक वाई ना मिले तो वो मेन इवन हो जाता है। लेकिन अगर हर एक एक्स के लिए एक सिंगल एक्स के लिए एक सिंगल वाई मिलता है तो वो 1-1 होता है। लेकिन ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू का मतलब होता है ढकना, ढक देना, छा जाना। इसका मतलब है कि वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहेगा, यानी कोई खाली नहीं रहेगा, यानी कोई फ्री नहीं रहेगा। तो f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ हर एक y के लिए फॉर ऑल y, फॉर ऑल का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना। नहीं कहोगे बड़ा टोपीबाज आदमी है कि फॉर ऑल लिखने के बजाय ऐसा सिंबल बना रहा है, ये क्या बात हुई? फॉर ऑल का सिंबल होता है ये गोला नहीं क्यों लिखना। देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ये। तो आप हायर क्लास में जब मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे तो आप सारा सीखेंगे वहाँ पे। तो क्या कह रहा है? इफ फॉर ऑल वाई, वाई कहाँ का है, किस प्रदेश का रहने वाला है? वाई इस प्रदेश का रहने वाला है, एक्स इस प्रदेश का रहने वाला है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप ले लो, यानी कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दिस, देयर एग्जिस्ट एक्स किसके अंदर? इसके अंदर, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। अब यहाँ पर डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये कहने की कोशिश यही कर रहा है कि y की साइड कुछ खाली ना मिले भैया। y के अंदर जितने एलिमेंट हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, x के एलिमेंट को y के एलिमेंट पे मैप करता है, ठीक है। यानी x पुट करोगे तो f ऑफ x आएगा। अब ये कह रहा है कि इधर जो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स जिस सेट के अंदर आते हैं, उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जो किसी x को पुट करने पे आया हो, ठीक है। एक भी खाली नहीं मिलना चाहिए। पहले एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो। ऐसा मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, x1, x2, x3, x4। यहाँ पे ले लो y1, y2, y3, y4, मान लो एक और ले लेते हैं y5। अब इस केस में क्या है, मान लो इसको इस पे मैप कर दिया, इसको इसको मैप कर दिया, इसको इसको मैप कर दिया, इसको इसको मैप कर दिया। अब मेरा जो y5 है ये क्या है, अनमैप्ड है। क्या है? अनमैप्ड, अनमैप्ड। यानी इस इमेज के लिए यहां पर कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्या है? इस इमेज के लिए कोई भी प्री इमेज। इस डायग्राम के हिसाब से एक और डायग्राम लेते हैं। अब 1-1 की डेफिनेशन देखते रहे ना, एक एलिमेंट केवल एक पे मैप हो रहा है तो क्या है, ये 1-1 है। ऑन टू है कि नहीं है अभी बात कर रहा हूं। अब चलो जी एक और ले लो, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। तो यानी मान लो ये इधर मैप हो गया, ये इधर मैप हो गया, ये इधर मैप हो रहा है, ये इधर मैप हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई भी अनमैप्ड है? मतलब कोई ऐसा है जो फ्री में नकारा, निकम्मा, निठल्ला यहाँ पर बैठा हुआ है? जवाब है नहीं जी, नहीं, 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 अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। इसका मतलब कि अभी डेफिनेशन में इंतजार करो, ऑन टू फंक्शन के राज से पर्दा फाश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक भी अनमैप्ड नहीं है, तो यानी आप कहोगे कि हर एक y के लिए यहाँ पर एक x है, बैठा है पीछे। जवाब है हाँ। इस y के लिए कौन है? ये है। 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 तो मैं कहूँगा अच्छा जी, इस डायग्राम के हिसाब से जो x को y सेट में ले जाता है उसमें मैं कह रहा हूँ कि हर एक y के लिए, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x, हर एक y के लिए यहाँ पर x है, सच दैट कि इसको f पे डालूंगा तो ये आएगा, इसको डालूंगा तो ये आएगा, इसको डालूंगा तो ये आएगा, इसको डालूंगा तो ये आएगा। कोई यहाँ पर हर एक y इंगेज है, इसलिए ये ऑन टू है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये बात नहीं बोल सकता कि हर एक y के लिए यहाँ पर x पीछे बैठा हुआ है, नहीं। यहाँ पर देखो ये वाला जो y है ना, इसके लिए यहाँ पर कोई x नहीं है। तो आप पल्स पोलियो अभियान जो आपने सुना होगा उसमें कहते हैं
एक भी बच्चा छूट न जाए, सुरक्षा चक्र टूट न जाए। मतलब क्या है कि अगर कोडोमेन के सेट में, ये कोडोमेन सेट होता है, ये डोमेन सेट होता है, कोडोमेन के सेट में अगर कोई एलिमेंट बच गया, यानी वो x की तरफ से मैप नहीं हो पा रहा है, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। और जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता, जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो क्या होता है फंक्शन? जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इफ नॉट ऑन टू, तो उस केस में क्या होता है फंक्शन? इनटू होता है। क्या होता है? इनटू होता है। चलो 2-3 डायग्राम फटाफट बना के समझ लें। एक डायग्राम है हमारा ये ऐसा, चलो इसमें मैं बोल रहा हूँ x1, x2, x3, x4। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ y1, y2, y3, y4। और भी बना सकते हो, छोटे छोटे भी बना सकते हो। चलो x1, x2, x3, y1, y2, y3, है ना। और एक और बना लो x1, x2, x3, y1, y2, y3। एक और बना लो, सारा कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ आपको। x1, x2, x3, x4, यहाँ पर है y1, y2, y3, y4। अब देखो फंक्शन दो तरह के हैं। अब यहाँ पे देख लो, सबका एक एक डायग्राम देख लो। अगर मान लो ये यहाँ जा रहा है, कहीं भी मैप कर सकते हो अपने मन से, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, एक एलिमेंट एक पे ही जा रहा है, नंबर 1, इस वजह से ये 1 1 है, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे मैप हो चुके हैं, इस वजह से क्या है ये 1 1 ऑन 2, यानी 1 1 भी है ऑन 2 भी है। और जो 1 1 ऑन 2 दोनों रहता है उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्शन। यहाँ पर जरा देखो, अब मैं कहूँ कि ये भी इस पे मैप हो रहा है, ये भी इस पे मैप हो रहा है, और ये इस पे मैप हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट एक पे ही मैप हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों महाशय जो थे, रामपाल और श्यामपाल, ये दोनों ये चले गए इस y के साथ, तो इसलिए 1 1 तो नहीं रह गया, क्योंकि ये दोनों एक पे मैप हो गए, इसलिए इसका क्या नाम है? मेनी वन। अब ऑन टू होने के लिए इस वाली एरिया में सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, यानी कि एक भी अनमैप्ड ना बचे। इसका मतलब है कि ये y अनमैप्ड हो गया है। क्या हो गया है? अनमैप्ड। जब y अनमैप्ड है तो ये ऑन टू तो हो नहीं पाया, ऑन टू तो हो नहीं पाया। जब ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेनी वन प्लस इंटू, तो ये मेनी वन इंटू बना। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कर दूं, ये यहाँ और इसको मैं छोड़ देता हूँ, तब आप बोलोगे कि सर ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी जो फंक्शन की परिभाषा है, उसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से मैप हो जाना चाहिए। तो x3 जो था ये बैठा ही रह गया फंक्शन के अंदर, इसको जब मैंने पुट किया तो इधर की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो कहोगे सर ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही वायलेट होगी। फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी बच्चों जो फंक्शन की परिभाषा है, उसमें क्या होता है? हर एक x के लिए एक y मिले, यानी कोई x ऐसा है जिसके लिए कोई y नहीं मिलता, तब तो वो फंक्शन ही नहीं रह गया। यानी रिलेशन तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं रह गया। तो इस वजह से ये मैप ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ना 1 1 है, ना ऑन टू है, ना इनटू है, ना चिंटू है, ना पिंटू है, ये फंक्शन ही नहीं है। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि f from x to y is said to be function if for each x, यानी डोमेन के अंदर हर एक x के लिए एक y मिले। तो हर एक x के लिए कहाँ मिल रहा है? इस x के लिए तो एक y मिला है जय सिया राम, इस x के लिए भी एक y मिल गया सीताराम, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये अब 1 1 कह ही नहीं सकते ना, 1 1 तो फंक्शन होता है। जब ये फंक्शन ही नहीं है, जब ये बिल्डिंग की नींव ही गिर गई, तो बिल्डिंग की क्या वैल्यू रह गई? कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं है, मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूं। अब देखो मेनी वन इंटू हो गया। अगर मैं आपको मेनी वन ऑन टू समझाना चाहूँ, मेनी वन करना है तो मेनी वन कैसे कर दूंगा? लो जी, मेनी वन ऑन टू। अच्छा ये ऑन टू हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर 4 है, इधर सॉरी 4 4 बराबर है। अगर मैं ऐसा कर दूं, फिर बाकी इसको चलो इस पे मैप कर दूं,
इसको भी इस पे मैप कर दूं और इसको इस पे मैप कर दूं। अब बताओ क्या है। अब फंक्शन में याद रखना, फंक्शन में क्या बोला था मैंने, फंक्शन में बोला था हर एक सिंगल x के लिए एक y मिलना चाहिए, यानी एक सिंगल x के लिए दो y की वैल्यू नहीं आ सकती। माजी सटकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि हर एक x के लिए एक y मिले, मतलब 2x के लिए भी एक y मिल सकता है, कोई बात नहीं। अगर 2x के लिए एक y मिल रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2x के लिए एक y है मैनी 1, हर एक x के लिए एक y है 1 1, लेकिन अकेला एक ही x इस पे भी जा रहा है, यही x इस पे भी जा रहा है, तो फिर से भी फंक्शन की डेफिनेशन कंट्राडिक्ट होगी, क्योंकि फंक्शन में फॉर ईच एंड एवरी x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y। लेकिन यूनिक कहाँ रह गया, इसी के लिए ये भी मिल रहा है, इसी के लिए ये भी मिल रहा है, तो यूनिकनेस वाली बात कंट्राडिक्ट कर दी। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये 11th क्लास की वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ पूछी नहीं जाएगी, इसलिए से उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये सारी बातें फंक्शन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो x1 y1 पे भी जाए, x1 y2 पे जाए, तो ऐसा फंक्शन में संभव नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। समझते रहना अंतर दोनों में, ठीक है। चलो जी, थोड़ा एक ग्राफ से कहानी आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको कि f फ्रॉम R to R fx इक्वल टू x। चलो अब पहले सबसे पहले इसका डोमेन क्या है, फंक्शन देखो डोमेन क्या है ऑफ f, डोमेन तो लिखा ही रहता है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ये भी लिखा ही रहता है। रेंज कैसे निकालेंगे, और रेंज कैसे निकालते हैं, 11th क्लास का सिलेबस है, 11th में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो रेंज का मतलब जो जो वैल्यूज आती है। अब हमारे पास इसको देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू करो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा, माइनस भी होगा तो स्क्वायर करके वो उसको प्लस बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा सारी वैल्यू, यानी देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में 0 होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। तो अब रेंज में x की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट करोगे, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 पे तो मेरे को 0 का स्क्वायर 0 मिल जाएगा, 1 पे 1 का स्क्वायर 1, 2 पे 2 स्क्वायर 1, 3 पे 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, -1 पे -1 का स्क्वायर भी 1, -2 पे -2 का स्क्वायर भी +4, -3 पे -3 का स्क्वायर इज +9 एंड सो ऑन। सब में या तो 0 पे 0 मिल जाएगा, या भी प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा वो प्लस ही आता जाएगा। तो इसका जो रेंज है, ये बात तो मैंने समझाने के लिए बता दी, इसका जो रेंज है वो क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा या तो 0 या तो ऐसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे ये ऐसा है, मतलब 0 यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये वाला इसका रेंज है। और इसका ग्राफ तो मैंने आपको बनाना सिखाया ही है, ग्राफ जरा इसका ध्यान दो। और अच्छा, ग्राफ पे मैं आ रहा हूँ, ग्राफ से पहले ऑन टू का एक और मतलब होता है, ऑन टू फंक्शन जब भी होगा उस केस में आपका जो रेंज है वो इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि f फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर f ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जिसका रेंज क्या है अभी हमने बता दिया ये होता है, और कोडोमेन तो यही है। अब जरा इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम, फिर से बोल के, कि हमने बोला कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर f फ्रॉम x टू x है, तो इसका हमने क्या बोल दिया, रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी। अब इसका कोडोमेन क्या है r, तो यहाँ बोलोगे कि भाई रेंज जो कि ये है, ये ओपन रहेगा, सॉरी ओपन इंटरवल, इंफिनिटी की तरफ ओपन रहता है क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ओके। तो और इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, r है। तो आपको दिख रहा है इसमें तो r कैसे बनता है भाई, r में पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है।
पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और जीरो भी है। और ये क्या है, ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर है और जीरो है। तो क्या रेंज और कोडोमेन सेम है? आप कहोगे नहीं। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो आप कहोगे नहीं, ऑन टू नहीं है। दूसरा तरीका, ये पहली बात हो गई, किस फार्मूले से? रेंज और कोडोमेन की इक्वलिटी के बिहाफ पे। बोलोगे सर रेंज और कोडोमेन डिफरेंट है इसलिए ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं तो क्या होगा? इनटू। ध्यान रखना, जब 1 1 नहीं होता तो मेनी वन, जब ऑन टू नहीं होगा तो इनटू। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, इस फंक्शन को जरा मैपिंग में बना लेते हैं। एफ, अभी मैं ग्राफ से भी बता दूंगा इस चीज को, लेकिन अभी के लेवल पे आप थोड़ा सा इसको इरेजर ऐसे कर लो। हाँ, अभी के लेवल पे f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब r टू r है, रियल नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर बनता है पॉजिटिव रियल नंबर। चलो मैं अपने मन से एक सिंबल मान लेता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर होगा और जीरो होगा और नेगेटिव रियल नंबर होगा। ऐसे ही तो बनता है, क्योंकि नंबर लाइन जब आप खींचोगे, समझ ही रहे होगे यार, 11th क्लास 12th क्लास में पहुंच गए, इतने बड़े हो गए। तो रियल नंबर तो 3 पार्ट में होता है। देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर, इसको मैं r प्लस के सिंबल से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर, इसको मैं नेगेटिव r माइनस के सिंबल से डिनोट कर देता हूँ। तो बोलोगे सर कोई रियल नंबर होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मैंने 3 भाग में इसको बांट के लिख दिया कि या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा। यहाँ के एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरी दुनिया में, वो भी रियल नंबर। देखो कोडोमेन भी रियल, डोमेन भी रियल। ये क्या है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो नेगेटिव होगा। अब हो क्या रहा है? ऑन टू इंटू के लिए मैंने क्या बोला है? ऑन टू के लिए ये बात मैंने आपको बताई है कि पहले ऑन टू का मतलब क्या है, हर एक इधर x है मतलब डोमेन सेट है, इधर कोडोमेन सेट है। तो इधर जो कोडोमेन सेट है इसके अंदर एलिमेंट अनएंगेज्ड या अनमैप्ड नहीं होने चाहिए, यानी इधर के हर एक एलिमेंट इस x से मैप होते ना, कोई खाली ना बैठे। समझ रहे मेरी बात? अब देखो इसकी जो रेंज है, मैंने बोला कि अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो हमेशा प्लस डालें चाहे माइनस डालें आपको हमेशा प्लस ही मिलेगा। अब यानी कि इसकी जो मैपिंग होगी, चाहे मैपिंग का नियम क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस रूल से चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ चल, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो इसका मतलब कि चलो ये सारे बिजी हैं। जीरो को स्क्वायर करोगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन और किसी नेगेटिव रियल नंबर को भी स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये भी कहाँ चला जाएगा उड़ के, यहीं। ये अनमैप्ड रह गया। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इतने एलिमेंट अनमैप्ड रह गए। इसको लिखने का क्या तरीका है कि मैं कहूँ कि इधर की साइड देखो -1 है, तो क्या ऐसा मेरे पास कोई रियल नंबर है कि जिसको मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 आए? बताओ। -1, जस्ट अ सेकेंड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -1? तो क्या आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हो सकता है, रियल नंबर में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी x स्क्वायर इक्वल टू -1 तो प्लस माइनस आयोटा आता है ना। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं रियल नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे सर किसी भी नंबर को स्क्वायर करके -1 नहीं आएगा, सिमिलरली किसी भी नंबर को स्क्वायर करके -2 नहीं आएगा। तो इधर जो पूरा सेट है ये वाला -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसके लिए इधर कोई एलिमेंट नहीं है। इस बात का क्या मतलब है कि किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करोगे तो माइनस या नेगेटिव रियल नंबर तो आ ही नहीं सकते। इसलिए फंक्शन में क्या है, डोमेन यानी केवल इतना, कोडोमेन पूरा इतना, दोनों सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं। और ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। ये सीधी सी बात मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो यानी इसको लिखना हो तो फॉर -1 बिलोंग्स टू r, मतलब दिस साइड, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इस सिंबल को कहते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। कौन सा वाला r? ये वाला r, सच दैट fx इज इक्वल टू -1। ये होगा ही नहीं। अगर ये होगा ही नहीं तो ऑन टू होगा ही नहीं, और ऑन टू नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, जरा ग्राफ पे भी इस चीज को समझ लेते हैं। चलो बच्चों इस चीज को जरा सा ग्राफ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। ग्राफ पे कहानी क्या कह रही है, ग्राफ पे ऑन टू होने का क्या मतलब है।
चलो, क्योंकि ग्राफ पे भी हमें डोमेन और कोडोमेन तो लिखने ही पड़ेंगे। आप बोलोगे सर एक ही फंक्शन लेके आप बार बार क्यों माथापच्ची कर रहे हो? एक ही फंक्शन लेके बच्चों माथापच्ची इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फंक्शन के साथ ही सारी डेफिनेशन समझाई जा सकती हैं। हर डेफिनेशन में मैं अगर अलग अलग हर फंक्शन इस्तेमाल करूं तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा इसमें तो ये लग रहा था, इसमें तो ये लग गया, उसमें वो क्यों नहीं लगा, एंड सो ऑन। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल रखूंगा, उससे सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मैप। चलो, डोमेन क्या होता है ग्राफ पे? एक्स एक्सिस। रेंज क्या होता है? मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना डोमेन लेना है वो क्वेश्चन में लिखा सकता है। कोडोमेन क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा होता है। लेकिन इसमें से कितना लेना है वो रेंज होता है। समझ में आ रही बात? लेना तो पूरा है, पूरा, लेकिन जितना अलाउड है, मतलब जितने में x की वैल्यू पुट करने पे fx जो मिलेगा वो है रेंज, लेकिन fx जिस सेट में गिरेगा जाके वो है कोडोमेन। तो कोडोमेन है रियल नंबर, डोमेन है दिस। देखो इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों। इसका जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, ये वाला सेट। इसका जो रेंज है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो दोनों, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो जी ग्राफ बना लो। पहला ग्राफ है, एक और ग्राफ से समझेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चलो वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस का ये आपको पता है पॉजिटिव साइड है, इसको एक्स डैश लिख दो, ये नेगेटिव साइड है। वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड है, इसको वाई डैश लिख दो, ये नेगेटिव साइड है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है? पीछे बताया था ना, भूलते रहोगे भाई, यही सब खेल होता है। ज़्यादा सोचोगे तो भूल जाओगे, फोकस करो। पैराबोला का ग्राफ था, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी थी, इसको आप ये मान लेना कि मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। अरे वाह, शायरी बन गई कि मैंने ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुम्हें ऑन टू इंटू समझा देने की साजिश की है। ठीक है, चलो घटिया शायरी थी, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डोमेन है कि x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, x की वैल्यू पूरे अलाउड है। इसका मतलब है कि x इधर बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, ग्राफ में तो यहीं तक दिख रहा है, ये पूरा बढ़ता जाएगा, यानी पूरा प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, माइनस की तरफ भी ये पूरा चला जाएगा। रेंज क्या है? 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। रेंज में क्या है? 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यानी रेंज इस पे लेते हैं, कोडोमेन देखो आ रहा है, यानी कोडोमेन पूरा है, पूरा है कोडोमेन पूरा, लेकिन रेंज कितना है? 0 से शुरू करना है, y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाना। y की वैल्यू मतलब ऐसे ऐसे, x की वैल्यू मतलब ऐसे ऐसे। तो कोडोमेन रेंज की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर बढ़ता है, तो ये है रेंज इतना। कोडोमेन क्या है? पूरा। रेंज क्या है? केवल इतना। डोमेन क्या है? पूरा। कोडोमेन क्या है? पूरा। रेंज क्या है? केवल यहां से लेके बढ़ता जाएगा इधर। समझ में आया? अब नहीं समझ में आएगा तो भगवान भी धरती पे आ जाएगा, तो समझ गए ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, तो अब ग्राफ से कैसे बताएंगे ऑन टू है कि नहीं? जब भी ग्राफ से आपको बताना हो, ग्राफ से ऑन टू, ग्राफ से ऑन टू कैसे बताएंगे? देखो इसमें क्या करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कोडोमेन, कोडोमेन if the line cuts the graph, चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे 20 बार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़े। if the line cuts the graph always, then function is onto। ठीक है, यहीं से समझ लो। If the line cuts the graph always, then the function is onto। लेकिन एक बार भी अगर बिना कट किए हुए लाइन सीधी सुई से निकल गई तो फंक्शन इज इनटू। लाइन कहाँ खींचनी है? कोडोमेन में। डोमेन रेंज में नहीं ना, कोडोमेन में पूरा, मतलब इस वाले में। यहाँ पे जितना लिखा होता उतना ही लेना पड़ता मुझे,
तो यहाँ पे। अब ठीक है, तो कोडोमेन में मतलब मैं जितनी कोडोमेन है सब में लाइनें खींच डालूंगा, ग्राफ को कट कर गई, 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 ओई सीधी निकल गई, बिना ग्राफ को कट किए सीधी निकल गई, सीधी निकल गई। तो अगर एक लाइन भी सीधी निकल गई बिना ग्राफ को छुए या कट किए तो आप कहोगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज यहाँ पर -1 है तो -1 के लिए वो याद करो x² कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि यहां पर हर जगह पे fx इक्वल टू x² है ना। तो यहां पर अगर ग्राफ है इसका मतलब कि x² इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब x² इक्वल टू -2 नहीं हो सकता, इसका मतलब x² इक्वल टू -3 नहीं हो सकता एंड सो ऑन। तो ग्राफ के केस में आप ये ध्यान रखो कि अगर ग्राफ जिसको हम कोडोमेन में हॉरिजॉन्टल में खींच रहे हैं, अगर सारे कोडोमेन में जहां भी खींचे कट करते हुए जा रही है, कहीं भी सीधी नहीं निकल रही बिना कट के हुए, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन एक जगह भी सीधी निकल गई बिना ग्राफ को छुए, सुई, तो बोलोगे ओहो इनटू हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? इनटू। लेकिन ग्राफ कहां खींचना है? पूरे रियल नंबर में, यानी इस लाइन में जितनी लंबी होती पूरे y एक्सिस को भर देना है। अगर ये कम होता तो उतना ही अलाउड होता। ठीक है, जरा दूसरा देख लेते हैं। कोडोमेन में लाइन खींचनी है, ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा करंट लगेगा ना लाइन के नाम पे, हालत ही खराब हो जाएगी। जैसे देखो सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहाँ पर r लिख रहा हूं और यहाँ पर इस पहले r था, अब थोड़ा छोटा कर रहा हूं, 0 से इंफिनिटी, यानी केवल पॉजिटिव रियल नंबर और 0 दोनों को मिला के, यानी केवल y एक्सिस का अपर पार्ट। यहां पर x एक्सिस प्लस भी है, माइनस भी है, 0 भी है। यहां पर y एक्सिस का पहले क्या था, अभी इसके पहले जस्ट मैंने जो बताया उसमें पॉजिटिव x एक्सिस वाला पार्ट था, यानी पॉजिटिव y एक्सिस कहां होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव y एक्सिस कहां होता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जो एक्स वाई एक्सिस होता है ये, अब मैं थोड़ा यहाँ पे फंक्शन तो मेरा यही है, फंक्शन तो मेरा यही है। यहाँ पे डोमेन क्या है बच्चों? डोमेन है पूरा रियल नंबर, कोडोमेन है छोटा हो गया। ग्राफ कोडोमेन में खींचते हैं ऑन टू के लिए, रिमेंबर ऑन टू होना ना होना कोडोमेन पे डिपेंड करता है, 1-1 होना ना होना डोमेन के साइड से डिपेंड करता है। ये अगर ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आ गया है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम सारा ऑन टू इनटू सब समझ जाओगे। कोडोमेन 0 to इंफिनिटी, और रेंज तो इसका मेरे को पहले ही पता है 0 to इंफिनिटी। अब 0 to इंफिनिटी के इस फंक्शन का डोमेन रेंज, ध्यान रखना, रेंज डिपेंड करता है कि फंक्शन का नेचर क्या है और उसका डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन के हिसाब से रेंज निकाला जाता है। तो क्योंकि अगर मैं डोमेन को छोटा कर लूंगा तो रेंज भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमेन और रेंज, सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है तो फंक्शन ऑन टू हो गया। अभी ध्यान रखना, ग्राफ तो मैंने इसी का लिया है, पीछे ऑन टू नहीं था, अब ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि कोडोमेन को छोटा कर दिया। छोटा कितना किया? छोटा कर करके कोडोमेन को रेंज के बराबर ला दिया। और जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू। यही बात पकड़नी है आपको। कोडोमेन और रेंज सेम हो गया, ऑन टू हो गया। अब जरा ग्राफ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बात हो रही है कि चलो अपनी गंदी ड्राइंग से मैं फिर से बना देता हूं पर। ग्राफ वाला याद करो, ग्राफ के लिए क्या बोला था मैंने? ग्राफ के लिए मैंने बोला था कि अगर ऑन टू देखना है तो उसके यानी ग्राफ के फंक्शन के कोडोमेन में, कहां? कोडोमेन में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, कोडोमेन में ड्रॉ करनी है और कहीं नहीं। और ग्राफ अगर हर जगह कट करता हुआ जा रहा है, एक भी लाइन या एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं है जो ग्राफ को बिना कट के हुए सीधी निकल जा रही है, तो आप बोलोगे आहा फंक्शन ऑन टू है। लेकिन अगर एक भी लाइन जो हम कोडोमेन में ड्रॉ कर रहे हैं, एक भी लाइन बिना ग्राफ को कट किए हुए या छुए हुए निकल गई, तो बोलूंगा आय हाय इनटू नहीं है। अब समझ में आ रही बात? चलो, तो अब लाइन ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां ड्रॉ करनी है? कोडोमेन में। कोडोमेन मतलब इसके पहले वाले में यहाँ पे आर लिखा था, यानी लाइन पूरे वाई एक्सिस के में ड्रॉ करनी है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही बात? लेकिन अब केवल इतने में करनी है क्योंकि कोडोमेन क्या कर लिया? छोटू क्या कर लिया?
छोटा ये चीज। अब लाइन ड्रॉ केवल इतने में करनी, इधर तो आपको इजाजत ही नहीं है, क्योंकि इजाजत ये देता है कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी रखना है, यानी y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रखनी है। यहाँ पर y क्या होता है 0, यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, यहाँ पर y3, यहाँ पर y4 एंड सो ऑन। तो ये है, इसमें लाइन कहीं भी खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, हर बार कट करके जाएगी। तो बोलोगे अब क्या हो गया, अब हो गया ऑन टू। पीछे ये कोडोमेन थोड़ा सा बड़ा था, यानी मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि f फ्रॉम r टू r में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भाई ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। लेकिन f फ्रॉम r टू r में, सॉरी r टू, एक सेकेंड, f फ्रॉम r टू 0 टू इंफिनिटी में यही ग्राफ यानी यही फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू बन गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है एकदम। यानी यही ग्राफवा क्या बन गया, यही ग्राफवा, यही फंक्शन बन गया नॉट ऑन टू, और यही फंक्शन वहां क्या बन गया, ऑन टू। तो ऑन टू बन कैसे रहा है, कोडोमेन को क्या कर रहे हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये अभी पीछे क्या देखा था आपने, -1 पे वो 1 आ रहा था, +1 पे भी 1 आ रहा था, तो ये 1 1 भी बन रहा था और एक बार 1 1 नहीं भी बन रहा था। तो कैसे इसको कर सकते हैं, जरा देखो जरा, फंक्शन यही है हमारा, ठीक है। अब पहला केस मैं ले रहा हूं कि f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डोमेन में +1 भी है -1 भी है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर दोनों है। तो 1 पे भी 1, -1 पे भी 1, तो बोलोगे कि अरे सर ये 1 1 नहीं है, तो आप क्या कहोगे, नॉट 1 1। और ऑन टू है कि नहीं है बताओ। मैंने अभी बताया था कि ग्राफ पे दिखाया था डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम नहीं है, तो इस केस में क्या है, ये नॉट ऑन टू। अब यहीं से दिमाग की चक्री अगर चला ली तुमने, पूरा खेल खत्म, मजा आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। दूसरे केस में बदल दो सारे रस्मो रिवाज, सारे डोमेन कोडोमेन बदल डालो। f फ्रॉम रियल नंबर टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर रेंज क्या है, वैसे इस फंक्शन का जो रेंज है इस डोमेन के हिसाब से क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया है। यहाँ पर अभी जस्ट इसके पहले मैं बताया था ये है ऑन टू हो गया, लेकिन 1 1 है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 पे भी 1 आ जाएगा, -1 पे भी 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। तीसरा f फ्रॉम r, सॉरी r नहीं लेंगे, हर बार क्यों r लेंगे, अच्छा ये तो डार्क हो गया, फिर से देख लो, फटाफट समझा देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि f फ्रॉम a टू b और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पे मैंने MCQ कई सारे डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसको जो आप लोगे, इसको अगर आप रियल लोगे, चाहे इसको आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, चाहे इसको आप नेगेटिव रियल नंबर लोगे, इन्हीं के हिसाब से आपका 1 1 डिफाइन होगा कि 1 1 है कि नहीं है। सिमिलरली आप इसको क्या ले रहे हो, कभी पॉजिटिव ले रहे हो, कभी नेगेटिव ले रहे हो, कभी सारा रियल नंबर ले रहे हो, इसी से ऑन टू इनटू ये सब डिफाइन और डिसाइड होता है। अब इसमें बस मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई पूछे कि बेटा ये 1 1 है कि नहीं है, तो बोलो कि भैया अपनी मेमोरी थोड़ी सही करके आओ, डोमेन यानी 1 1 या फिर ऑन टू दोनों बताने के लिए आपको डोमेन भी बताना पड़ेगा, आपको कोडोमेन भी बताना पड़ेगा। जब तक किसी फंक्शन में डोमेन नहीं पता, कोडोमेन नहीं पता, तब तक फंक्शन का नेचर नहीं बताया जा सकता। तो आप बता ही नहीं सकते। कोई अगर आपसे पूछे कि बेटा एक बात बताओ, आपने बड़ी पढ़ाई करी है मैथ्स की, तो बताओ ये 1 1 है कि नहीं है, ये ऑन टू एक नहीं, तो आपसे उसको आप पलट के पूछना कि सर 1 1 ऑन टू पूछ रहे हो ना, तो पहले आप डोमेन बताओ क्या है, ठीक है, उसके बाद कोडोमेन बताओ क्या है, तब जाके 1 1 ऑन टू पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो ग्राफ से 1 1 क्या होता है, नहीं होता। ग्राफ से ऑन टू कब होता है, कब नहीं होता, ये सब बातें हमने देख ली, सीख ली। अब मेरी मजबूरी है कि यहाँ वीडियो में थोड़ा सा जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ। अब जो हमारा फंक्शन पे MCQ की ये सीरीज है, जो MCQ है खूब सारे बढ़िया मस्त मस्त MCQ NCERT बेस्ड बना के आपके शीट में रखे गए हैं, ताकि आप, क्योंकि आपको पता है कि CUET में जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज मिलती हैं
वो 12th की एनसीईआरटी पे ही मिलती हैं। तो 12th की एनसीईआरटी तो एक बार तो आप बोर्ड में पढ़ोगे, लेकिन मेरे साथ एक बार उसका एक झलक देखोगे ना क्वेश्चंस के रूप में, तो आप वहां पे एकदम टॉप में आओगे और टॉप की यूनिवर्सिटी आपको मिलने की गारंटीड है। ठीक है, तो इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। इस लेक्चर को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर भी बात करूंगा। तब तक के लिए आप चाय पकौड़े करते रहिए, ठंड का मौसम बहुत है।